सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इसी ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान मुझे एक आशीर्वाद मिला सभी सीनियर लोगों का। हमारे बड़े सीनियर वकील हैं कुश कुमार सिंह और एहसान तबीज साहब। तो एहसान तबीज साहब बोले कि यार शर्मा जी आज ना मैं भी कुछ इंटरव्यू लूँगा। तो मेरे साथ डॉक्टर अंकित अग्रवाल हैं। आगे आप डॉक्टर तबीज पूछेंगे और अंकित अग्रवाल जवाब देंगे कुछ सवालों के। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसके संबंध में समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हुई है जी। मैं ये चाहता हूँ कि इस विषय में कुछ बताएं ताकि लोगों की ये भ्रांतियां भी दूर हो। और सबसे पहले तो मेरी दूर हो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट नी का खासतौर से घुटनों का जो प्रत्यारोपण है, इसकी सफलता कितनी है और किन परिस्थिति में आदमी को करा ही लेना चाहिए जी। ये मेरा दो सवाल है आपसे। नमस्कार दर्शक जी। जैसा कि आपने पूछा कि घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, घुटना बदलने का ऑपरेशन, उसके जो भ्रांते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, कितने समय चलता है, क्या लोगों को इसकी तरफ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब इसके लिए सोचना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये काफ़ी लंबे समय से हो रही है। हिंदुस्तान में भी लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। पहले आप देखते होंगे तो सिर्फ बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, ऐसे ही शहरों में हुआ करती थी। आज आप देखेंगे कि लोग जो छोटे शहर है, टायर 2 सिटीज़ जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। उसका कारण है एक शिक्षा बढ़ना, लोगों का दूर से शिक्षा को सीखना और अपने शहर के प्रति प्यार रखना कि मैं अपने शहर में ही वो सेवाएं दूंगा जो लोगों को नहीं मिल पा रही। दूसरी बात जो भ्रांते हैं लोगों में आज भी, जैसे आपने पूछा है, बहुत सही क्वेश्चन है कि लोगों को लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं होता है, ऑपरेशन कराते हैं और साहब हमसे तो बैठा नहीं जाता है, हमसे चला नहीं जाता है, समझ रहे हैं, हम ये नहीं कर पाते और हमारा तो पैर और ख़राब हो गया, हमने क्यों करा लिया, हमसे गलती हो गई। ऐसा बहुत लोग हैं। आपका भी भ्रम था, हमारे पास मरीज आता है वो भी हमसे ये बात कहता है। और मरीज बड़ी सादा भाषा में कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पड़ोसी ने कराया था उसका तो बड़ा बेकार हो गया, या मेरे रिश्तेदार ने कराया था उसका तो पैर और ख़राब हो गया, तो मेरे को तो डर लगता है कि मैं कराऊं कि नहीं कराऊं। तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन। आप अपनी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो सर्जरी से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे आप देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो लोग बाग कहते हैं साहब अब बस ऑपरेशन कराइए और आप नेक्स्ट डे एकदम बढ़िया चलेंगे फिरेंगे, सारा काम करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी कहते हैं और लोग चलते भी हैं। लेकिन एक मरीज को अपनी उस ऑपरेशन से क्या उम्मीदें हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे लोग बाग हमारे पास आते हैं, बोलते साहब मैं आलती पालती मार के बैठ पाऊंगा कि नहीं, मैं उकड़ू करके बैठ पाऊंगा कि नहीं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक प्रश्न है मरीजों के। मैं साइकिल चला पाऊंगा कि नहीं, समझ रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रश्न होते हैं। मैं सीढ़ी चढ़ पाऊंगा कि नहीं। तो जैसा आप देखेंगे हर मरीज अलग होता है, सबकी बॉडी अलग है, ये भगवान की बनाई हुई क्रिया है। 140 करोड़ भारतीयों में सबका अंगूठा अलग है, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, सबकी 2 आंखें और 1 नाक है, लेकिन सबकी अलग है, सबकी आइडेंटिफिकेशन अलग है। तो ऐसे ही सब एक मरीज के रूप में अलग। आप देखेंगे तो मैं कहता हूँ 100 में से 98% सक्सेसफुल रेट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का। आपको शायद सुन के चौंकना लग रहा होगा, लेकिन किसी भी चीज़ का 98% सक्सेस रेट बहुत बड़ा रेट होता है। हम अपने मरीज से भी कहते हैं कि 98% तो हमारी और 2% ठाकुर जी की। जब ऑपरेशन भी करते हैं तो उससे कहते हैं कि 98% हमारी और 2% ठाकुर जी की है। और आप यकीन मानिए शहर में आने के बाद हमने बहुत सेवा दी, बहुत घुटने जोड़ परिवर्तन किए, कूलर प्रत्यारोपण किए और सारे मरीज भगवान की कृपा से अच्छे चल रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब एक और चीज जानना चाहूंगा कि किस स्थिति में, मतलब वो स्टेज कौन सी है कि भाई आपको अब नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए? थोड़े बहुत तो चलने में परेशानी या बिल्कुल ही आदमी चलने से परेशान? बिल्कुल सही। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली ये जो ऑपरेशन था 55 साल के आसपास में आप देखेंगे तो लोगों को समस्या होती थी जी। अगर आज के सिनेरियो में देखेंगे 40 साल के आदमी को भी घुटने की प्रॉब्लम हो रही है जी। अब बहुत सारी शरीर में सिस्टमिक बीमारियां होती है जो जोड़ों को और जल्दी खराब कर देती है, वो एक सेकेंडरी पॉइंट है। लेकिन जो उम्र के साथ जोड़ खराब होते हैं यानी कि घुटने खराब होते हैं, वो लगभग 55 साल की उम्र है।
अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास और भी एडवांस इम्प्लांट है। पहले जो इम्प्लांट था उनकी लाइफ होती थी 15 साल 10 साल, तो जनरली बोलते हैं कि 60 पे कराओ 65 पे कराओ। अब अगर हम चाहें तो 50 पे भी कर सकते हैं। हमारे पास 25 से 30 साल की लाइफ वाला भी घुटना उपलब्ध है। तो अगर आप 50 पे कराएंगे और 25 साल समझेंगे तो मरीज का एक सिंगल शॉट में पूरा बुढ़ापा निकल सकता है। कब कराना चाहिए? जब तक आपको लगता है कि मुझे अभी मैं अपने स्वयं कार्य कर पा रहा हूँ, मैं चल फिर पा रहा हूँ, अपनी दैनिक चार्य कर पा रहा हूँ, आपको ऑपरेशन की तरफ मत जाइए, अपनी दैनिक चार्य खुद से करिए। यह सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप दर्द से जूझ रहे हो तो दर्द से जूझिए मत, आप चुनिए ऑपरेशन को और दर्द रहित रहिए। ठीक है। तीसरी बात, जो लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं हमें ये करा लेना चाहिए या नहीं करते, मैं कहता हूँ आप बेड रिडन स्टेज पे आ जाओ कि मतलब बिल्कुल बेड पे बैठ कर कुछ नहीं कर पा रहे, फिर सोचो कि मैं कराऊं। उससे अच्छा है अगर आपको समस्याएं पहले ज्यादा हो रही है तो आप पहले ही उसको अडॉप्ट कर लो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अगर जी। संभव हो सके तो बताइए कि क्या ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, यानी जो लोअर इनकम ग्रुप का वर्ग है, जी क्या वो कराने में सक्षम होगा? मैं दरअसल आपसे सीधा ये नहीं पूछना जी। चाहता कि इसमें खर्चा कितना है। जी जी जी, मैं क्या बिल्कुल कह सकता मतलब सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए नहीं, उपलब्ध है नहीं, या अगर नहीं, गरीब आदमी भी यार सोच सकता है? हूं। सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आइडियली हर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है आयुष्मान भारत योजना कार्ड, जिसके तहत हम भी ऑपरेशन करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आप मध्यम वर्ग छोड़िए, जो लो वर्ग का मरीज है अगर वो भी ऑपरेशन कराने के आएगा तो उसका कोई खर्चा नहीं होता और फ्री ऑफ कॉस्ट में। वाला भी कर दिया। हाँ, एक नया 70 प्लस भी कर दिया। 70 प्लस तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम है, आप किस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, आप कोई व्यापार करते हैं या नहीं करते, 70 प्लस एज है आपकी तो आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है और उसमें आप 5 लाख तक के अंदर जो सर्जरीज आती हैं उनको आप फ्री करवा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है सरकार की भी उस लो वर्गीय और मध्य वर्गीय के लिए। दूसरी बात, अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट डिपेंड करती है शहर वाइज। सर आप जितने बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे उतनी ज्यादा कॉस्टिंग्स बढ़ जाती हैं। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगे आपको उतनी ही ऊंची चीजें मिलेंगी। तो एक अच्छे सुरक्षित हाथों में, एक अच्छे कुशल सर्जन में और एक अच्छी तकनीक द्वारा किया गया ऑपरेशन कभी अस्पताल की बिल्डिंग पे मायने नहीं रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत काम की जानकारियां दी। इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।